हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं आपको लाया हूँ पाइथन का मेरा सेकंड पार्ट। जैसे कि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट पार्ट में पाइथन का इंट्रोडक्शन दिया था, किसने बनाया, उसका यूसेज कहाँ कहाँ पे है और उसके फीचर्स कौन कौन से है और उसके क्या कंसोल है, इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है और ट्रांसलेटर क्या है। आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप यू जस्ट गो थ्रू द प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल, ठीक है, जिसमें मैं आपको पाइथन के सभी ट्यूटोरियल्स देने वाला हूँ। तो ये मेरा पार्ट 2 है एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न वर्किंग विथ पाइथन सेल। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि पाइथन सेल का यूज क्या है, कैसे करेंगे। सो बी विथ मी अप टू द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल में थियरी से लेकर प्रैक्टिकल पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम थियरी देखेंगे कि कौन कौन से मोड है। तो लेट्स स्टार्ट द पाइथन एंड इन दैट वी लर्न वर्किंग विथ पाइथन सेल। सो दैट मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी कहा था कि टू राइट एंड रन ए पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव ए पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल ऑन आवर कंप्यूटर। और मतलब हमको एक इंटरप्रेटर चाहिए, और इंटरप्रेटर का काम क्या है मैंने आपको सिखाया है कि वो क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर का यूज़ करता है। ऐसा ही एक दूसरा ट्रांसलेटर कंपाइल है, मगर पाइथन यूज करता है इंटरप्रेटर का। तो यहाँ पे जो इंटरप्रेटर है पाइथन का उसको कहते हैं पाइथन सेल, और उसी के बारे में हमको आज सीखना है कि कैसे वो पाइथन सेल का हम यूज करेंगे, कैसे हम कंसोल का यूज करेंगे, कैसे कोडिंग करेंगे और किस तरह से फाइल बना के उसको रन करेंगे। ठीक है, और वो भी कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में। यहाँ पे देयर आर टू वेज टू यूज द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर यूज करने के दो रास्ते हैं। ठीक है, एक है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा जो है स्क्रिप्ट मोड। दोनों मोड में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से यूज करना है। इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, ये दो तरीके से हम जो है वो पाइथन के इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं। वन बाय वन पहले हम थियरी सीखेंगे और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। इंटरेक्टिव मोड अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट। अगर आपको एक एक स्टेटमेंट चेक करना है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब सिंगल लाइन कमांड हम अगर हम बोले तो, कि कोई भी एक एक लाइन चेक करना हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा और नॉर्मल वर्क करना हो, तो हम इंटरेक्टिव मोड में जाएंगे और उसके अंदर वर्क करेंगे। जबकि स्क्रिप्ट मोड है, वहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें एक कमांड नहीं होंगे, बहुत सारे कमांड्स होंगे जिसको हम सेव कर पाएंगे और उसको हम रन भी कर पाएंगे। देखते हैं किस तरह से हम उसको यूज करेंगे, वो भी हमको सीखना है। स्क्रिप्ट मोड क्या करता है, राइट टू it allows us to write more than one instruction in a file called python source code and that file can be executed। यानी कि एक से ज़्यादा हमको कोड लिखने के लिए, कमांड टाइप करने की फैसिलिटी देता है, और वो सभी कमांड एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और जिसको कहते हैं सोर्स कोड। वो भी पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन का सोर्स कोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथन सोर्स कोड लिखेंगे जिसके लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट मोड, और सिंगल लाइन कमांड अगर चेक करना है तो हम यूज़ करेंगे इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड को थोड़ा सा और डिटेलिंग करें तो इंटरेक्टिव मोड, to work in the interactive mode we can simply type a python statement on the triple greater than sign, और ये ट्रिपल ग्रेटर देन साइन को कहते हैं प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट। मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये पाइथन प्रॉम्प्ट, पाइथन प्रॉम्प्ट कौन सा है, ये ट्रिपल ग्रेटर देन साइन आपको नजर आ रही है। व्हेन यू गेट दैट प्रॉम्प्ट, अगर आपको जब भी ये प्रॉम्प्ट मिले तब आपको समझ जाना है कि पाइथन अभी आपके पास से, आपकी तरफ से नेक्स्ट कमांड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जब तक वो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आता है तब तक आपको वेट करना है, वो प्रोसेस में है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रॉम्प्ट आपको नजर आ रहा है। ये मैंने ओपन किया 3.9.4, उसी में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, एंड वर्किंग इन द इंटरेक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग ए सिंगल लाइन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक एक लाइन का कमांड का रिजल्ट चेक करना हो तो हम जनरली इंटरेक्टिव मोड का यूज करते हैं। इन इंटरेक्टिव मोड वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर यूज। ये कोई फाइल नहीं क्रिएट कर रहा है। ठीक है, मैं डायरेक्ट कमांड दे रहा हूँ और उसका रिजल्ट डायरेक्ट आपको मिल रहा है, आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको कुछ फाइल्स बना के कुछ कमांड्स का रिजल्ट सेव करना है, देन वी नीड टू यूज द स्क्रिप्ट कोड। तो आइए देखते हैं स्क्रिप्ट मोड क्या है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको वापस कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही पाइथन अगर आपको पूरा सीखना है, और कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मेरी चैनल में है, अगर आपको नॉलेज लेना है तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, जिससे आपको मेरे सभी अलग अलग कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे और आप अपना नॉलेज अपडेट करते रहेंगे। तो अभी हम है स्क्रिप्ट मोड में। तो स्क्रिप्ट मोड आपको पता है कि एक से ज़्यादा कमांड हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं।
ठीक है, इन द स्क्रिप्ट कोड वी कैन राइट ए पाइथन प्रोग्राम इन ए फाइल, सेव इट एंड देन यूज इंटरप्रेटर टू एग्जीक्यूट इट। उसको हम सेव करके फिर इंटरप्रेटर का यूज करके हम उसको रन करेंगे। एंड पाइथन जो आपकी फाइल सेव करेगा वो फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट पी वाई, ये याद रखो, डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, यानी कि आपका जो सोर्स कोड बनेगा, स्क्रिप्ट आप जो लिखेंगे वो जो फाइल बनेगी वो होगी डॉट पी वाई एक्सटेंशन से पी वाई डॉट पी वाई। ओके, एंड बाय डिफॉल्ट द पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव्ड इन द पाइथन इंस्टॉलेशन फोल्डर, यानी कि अगर आप कुछ फोल्डर चूज नहीं करते हो तो जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे उसी लोकेशन पे आपकी ये जो फाइल है वो सेव होने वाली है। तो ये थोड़ा ध्यान से, क्योंकि काफ़ी बार आपको ढूंढना पड़ता है कि आपकी फाइल कहाँ गई। ठीक है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मुझे फॉलो करते हैं उसको पता है कि मेरी आदत है, मैं जो भी ट्यूटोरियल देता हूँ उसके रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, जिससे आप चेक कर पाओ कि आपने पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में से कितना सीखा। तो ये ट्यूटोरियल को भी सेल्फ टेस्ट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। यू जस्ट गो थ्रू दैट लिंक, टेस्ट योर नॉलेज कि ये ट्यूटोरियल में आपको कितना सीखा। हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, हाँ ये ट्यूटोरियल को लाइक जरूर करो और कमेंट पास करो कि हाउ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल और आपको कितना स्कोर किया टेस्ट में। तो यहाँ पे पाइथन हैज एन बिल्ट इन बिल्ट एडिटर, क्योंकि कोड तो लिखना है हमको, लिखने के लिए एडिटर चाहिए, तो पाइथन के पास इनबिल्ट एडिटर है जिसको कहते हैं IDLE। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म IDLE? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ए प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे थियरी पार्ट हमने सीख ली है एंड नाउ वी वांट टू सी द सेम थिंग एग्जैक्टली कंप्यूटर और मोबाइल में इसका यूज कैसे करेंगे। तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि कंप्यूटर में यूज कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पाइथन सेल इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में अगर आपको पाइथन में वर्क करना है तो आपको पाइथन सेल ओपन करना होगा, पाइथन का आईडीएलई ओपन करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। मैं क्लिक करके यहाँ पे पाइथन आईडीएलई लिखने की कोशिश करूंगा तो मुझे जरूर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिल गया आईडीएलई पाइथन 3.9.4 और ये भी 64 बिट का है तो मैं 64 बिट यूज करता हूँ। अगर आपका 32 बिट का है तो आपको 32 बिट इंस्टॉल करना है और कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है और पाइथन कहाँ से इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के लिए, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं आईडीएलई फॉर कंप्यूटर। तो एक आईडीएलई ओपन हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, और जिसके अंदर आपको वर्क करना है, जैसे कि यहाँ पे खुल गया। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है। तो कमांड प्रॉम्प्ट तो है ही, अगर आपको इसकी फॉन्ट साइज वगैरह कुछ चेंज करनी है तो आपको ऑप्शन में जाना है और उसमें आपको जाना है कॉन्फ़िगर आईडीएलई में। ऑप्शन मेनू में जाके कॉन्फ़िगर आईडीएलई में आप जाएंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मिलेगा और जिसमें आपको सेटिंग्स चेंज करने हैं। देखो यहाँ पे फॉन्ट एंड टैब्स ऑप्शन आ गया, आप कौन से फॉन्ट में और उसकी साइज, इवन कलर, सब कुछ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप वर्क करोगे तो आपको इजी रहेगा। ये हाइलाइट्स की सब कुछ दिया है, बट मेरा ये सजेशन है कि बाकी किसी की चीज़ में चेंज मत करना, क्योंकि ये उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिससे आप अपना प्रोग्राम ठीक से कर पाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि चेक सब कुछ चेंज करने के बाद अप्लाई करना है एंड देन यू क्लिक ऑन ओके। तो आपका जो भी है फॉन्ट वगैरह जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे साइज कम कर देता हूँ, आपको अभी दिखा देता हूँ। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देख सकते हो कि साइज छोटी हो गई। अभी मैं वापस बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैंने वापस 18 कर दिया और पहले अप्लाई करना है एंड देन यू क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे हो गया। अभी ये क्या है, इंटरेक्टिव मोड है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कमांड टाइप करना है, मान लो कि प्रिंट है। ठीक है, अभी आपको यह बात याद दिला दूं कि अगर पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट कमांड का यूज करना है, प्रिंट फंक्शन का यूज करना है। देखो मैंने लिखा तो आपको हेल्प भी मिल जाएगी। ब्रैकेट के अंदर आपको आपको कोई वर्ड या टेक्स्ट लिखना है तो डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट खत्म, डबल कोट खत्म, ब्रैकेट खत्म और एंटर, तो आपको तुरंत उसका रिजल्ट नीचे ही मिल जाएगा। ठीक है, और ये एडिटर की खासियत है जो सेटिंग किए हुए कि कलर अलग अलग कलर में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कमांड है और कौन सी वैल्यू है। फिर मैं यहाँ पे 12 + 12 करूँ तो मुझे डायरेक्ट आंसर 24 मिल जाएगा। कुछ भी आप करो, 54 मल्टीप्लाई बाई 2, यू गेट द आंसर डायरेक्टली। ये है इंटरेक्टिव मोड। एक एक लाइन का रिजल्ट अगर आपको देखना है, एक एक लाइन आपको चेक करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, इंटरेक्टिव मोड का यूज करते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 5 एंड देन आई राइट a मल्टीप्लाई बाई b देन 10। देखिए यहाँ पे अपना मैंने दो वेरिएबल बनाया है, ए की वैल्यू 2 डिसाइड की, बी की वैल्यू 5 डिसाइड की।
ठीक है। और मैंने a मल्टीप्लाई बाई 5 किया तो a के पास 2 है और b के पास 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको 10 आंसर आएगा। ये है आपका इंटरेक्टिव मोड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल कैसे क्रिएट करनी है। तो आपको सिंपली करना है, यानी कि स्क्रिप्ट मोड जो मैंने आपको कहा था, तो उसके लिए फाइल मेनू में जाइए और न्यू फाइल बनाइए आप, तो एक नई फाइल बनेगी। और ये है आपका सोर्स कोड और ये है आपका स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे आपको जितने भी कमांड्स लिखने हैं आप लिख सकते हैं। मैं उसका थोड़ा सा डिटेलिंग करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो कमांड लिख रहा हूँ, दो प्रिंट कमांड लिख रहा हूँ। प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट में मैं वेलकम भी लिख रहा हूँ, डबल कोट खत्म, ठीक है, ब्रैकेट खत्म, एंटर गया। वापस प्रिंट कमांड, प्रिंट, फिर यहाँ पे लिखता हूँ टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो मैंने ये दो लाइन एक साथ लिखी। तो यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट, आप जितने भी कमांड्स लिखने चाहते हो आप पूरा प्रोग्राम बना सकते हो। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्राम हम स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे, यानी कि ये .py वाली फाइल में ही लिखेंगे। अभी नेक्स्ट है उसका सेव करना। तो सेव कैसे करेंगे? फाइल मेनू में जाना है, फाइल मेनू में से सेव एज, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, तो सेव एज में जाइए आप। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसमें बाय डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है। तो वो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं उसको नाम दे रहा हूँ test1 और ये इसका एक्सटेंशन क्या होगा? .py, इसका एक्सटेंशन होगा .py। तो यहाँ पे सेव कर दिया। अभी हमको जरूरत है इंटरप्रेटर का यूज करने की। इंटरप्रेटर यूज करना है या तो रन करना है इसको, तो आपको रन मेनू में जाना है। कौन से मेनू में जाना है? रन मेनू में जाइए और इसमें आपको लेना है रन मॉड्यूल, जिसकी शॉर्टकट की है F5। तो मैं अभी रन मॉड्यूल ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपके पाइथन इंटरेक्टिव मोड में ही नीचे आपको रिजल्ट मिल गया, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं। मैं वापस अपने प्रोग्राम वाली फाइल में जाऊंगा। ये विंडो मेनू में आपको ये सेल भी नजर आ रहा है। सेल मतलब हमारा इंटरेक्टिव मोड और .py मतलब हमारी फाइल। ये वापस मेरी फाइल आ गई। उसमें वापस कुछ चेंज करता हूँ, लर्न पाइथन इजीली, ठीक है। तो एक लाइन मैंने वापस ऐड की। वापस मैं उसको अभी सिर्फ अपडेट किया है, फाइल को चेंज किया है, तो सेव कर लो। और वापस मैं रन में जाकर रन मॉड्यूल करूंगा, या तो F5 की प्रेस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद करना भूल गया था, इसलिए ऐसा एरर आया। अभी ब्रैकेट बंद हो गया है और मैं अभी इसको सेव कर रहा हूँ वापस, क्योंकि जो भी कुछ चेंज करो सेव करना है। रन मॉड्यूल, देखो आपको यहाँ पे रिजल्ट अपडेट होके आ गया तुरंत। एक साथ जितने भी कमांड आपने अपनी फाइल में लिखे होंगे, स्क्रिप्ट में लिखे होंगे, वो सभी के सभी कमांड को इंटरप्रेटर जो है वो रन करेगा। रन में से रन मॉड्यूल में जाकर या तो F5 की प्रेस करके। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करता है कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। वापस फाइल में से न्यू फाइल करने पर आपकी फाइल को नाम देना है और लोकेशन डिसाइड करना है कहाँ पे सेव करना है। स्टार्ट राइटिंग योर स्क्रिप्ट, आप अपनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो और फिर रन में से रन मॉड्यूल करोगे तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। और IDE सेल मतलब आपका हो गया ये इंटरेक्टिव मोड, यानी कि सिंगल लाइन मोड, जिसमें आप एक एक लाइन के कमांड के रिजल्ट को देख सकते हैं।